गाड़ी नंबर 86 कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी। ये आवाज आज भी दिल को चीर देती है, क्योंकि कुछ लोग स्टेशन पर सिर्फ विदा नहीं होते, वो अपने साथ किसी की पूरी दुनिया ले जाते हैं। और उस दिन तू भी मेरी दुनिया साथ ले गई थी। वो दिसंबर की ठंडी शाम थी जब पहली बार तुझे देखा था। मैं अपने दोस्त को छोड़ने स्टेशन आया था और तू अपने पापा के साथ खड़ी थी। हाथ में छोटी सी डायरी, आंखों में हल्की सी उदासी और चेहरे पर वो मासूमियत जो सीधे दिल में उतर जाए। तेरी ट्रेन लेट थी और मेरा दोस्त भी अभी आया नहीं था, इसलिए हम दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए। कुछ मिनट खामोशी रही, फिर तूने धीरे से पूछा, ये ट्रेन हमेशा इतनी लेट आती है क्या? मैं हंस पड़ा और शायद उसी पल दिल तुझसे जुड़ गया। ओ अजनबी, वो स्टेशन वाला प्यार आज भी याद है। तेरा पहली बार मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग अचानक मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। तू बोली, मुझे सफर से डर लगता है। मैंने पूछा, क्यों? तू मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि हर सफर किसी ना किसी को दूर ले जाता है। उस वक्त शायद मैंने तेरी बात को हल्के में लिया था, मगर बाद में समझ आया कि तू कितनी सही थी। उस रात हम घंटों बातें करते रहे, जैसे परसों से एक दूसरे को जानते हो। और जब ट्रेन आई, दिल पहली बार किसी अजनबी के लिए उदास हुआ। ट्रेन चलने लगी और तू खिड़की के पास खड़ी मुझे देख रही थी। अचानक तूने अपनी डायरी से एक छोटा सा पन्ना फाड़ा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें सिर्फ एक नंबर लिखा था और नीचे एक लाइन, कभी याद आऊं तो फोन कर लेना। उस छोटी सी पर्ची को मैंने ऐसे संभाला जैसे कोई पूरी दुनिया मिल गई हो। ओ अजनबी, तेरी लिखावट आज भी याद है। उस छोटे कागज की हर लाइन आज भी याद है। कुछ रिश्ते बहुत जल्दी बन जाते हैं, मगर दिल उन्हें उम्र भर नहीं भूल पाता। फिर शुरू हुई फोन कॉल्स और खतों की कहानी। हर रात घंटों बातें होती, कभी हंसी, कभी छोटी लड़ाइयाँ और कभी खामोशियाँ। तू अपने सपने बताती, मैं अपने डर छुपाता और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। एक दिन तूने कहा, अगर कभी हम बिछड़ गए तो मैंने तुरंत कहा,
ऐसा कभी नहीं होगा। मगर किस्मत शायद हमारी बातें सुन रही थी। कुछ वादे दिल से किए जाते हैं, मगर दुनिया दिल की नहीं सुनती। धीरे धीरे तेरे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। फोन कम होने लगे खत रुक गए और तेरी आवाज में डर बढ़ने लगा। एक रात तू बहुत रो रही थी। तूने कहा घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। उस एक लाइन ने जैसे सब खत्म कर दिया। मैं तुझसे मिलने तेरे शहर आया, और हम उसी स्टेशन पर मिले जहाँ पहली बार मिले थे। मगर इस बार हम दोनों की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर था। ओ अजनबी, तू मेरी सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। एक अधूरी सी निशानी बन गई। तेरे बिना हर सफर अधूरा लगता है। हर गाड़ी नंबर 86 कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी। ये आवाज आज भी दिल को चीर देती है। क्योंकि कुछ लोग स्टेशन पर सिर्फ विदा नहीं होते, वो अपने साथ किसी की पूरी दुनिया ले जाते हैं। और उस दिन तू भी मेरी दुनिया साथ ले गई थी। वो दिसंबर की ठंडी शाम थी जब पहली बार तुझे देखा था। मैं अपने दोस्त को छोड़ने स्टेशन आया था और तू अपने पापा के साथ खड़ी थी। हाथ में छोटी सी डायरी, आंखों में हल्की सी उदासी, और चेहरे पर वो मासूमियत जो सीधे दिल में उतर जाए। तेरी ट्रेन लेट थी और मेरा दोस्त भी अभी आया नहीं था, इसलिए हम दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए। कुछ मिनट खामोशी रही, फिर तूने धीरे से पूछा, ये ट्रेन हमेशा इतनी लेट आती है क्या? मैं हंस पड़ा और शायद उसी पल दिल तुझसे जुड़ गया। ओ अजनबी, वो स्टेशन वाला प्यार आज भी याद है। तेरा पहली बार मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग अचानक मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, पहले ट्रेन पर, फिर शहरों पर, और फिर जिंदगी पर। तू बोली, मुझे सफर से डर लगता है। मैंने पूछा, क्यों? तू मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि हर सफर किसी ना किसी को दूर ले जाता है। उस वक्त शायद मैंने तेरी बात को हल्के में लिया था, मगर बाद में समझ आया कि तू कितनी सही थी। उस रात हम घंटों बातें करते रहे, जैसे परसों से एक दूसरे को जानते हो। और जब ट्रेन आई, दिल पहली बार किसी अजनबी के लिए उदास हुआ। ट्रेन चलने लगी
मुझे देख रही थी। अचानक तूने अपनी डायरी से एक छोटा सा पन्ना फाड़ा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें सिर्फ एक नंबर लिखा था और नीचे एक लाइन, कभी याद आऊं तो फोन कर लेना। उस छोटी सी पर्ची को मैंने ऐसे संभाला जैसे कोई पूरी दुनिया मिल गई हो। ओ अजनबी, तेरी लिखावट आज भी याद है। उस छोटे कागज की हर लाइन आज भी याद है। कुछ रिश्ते बहुत जल्दी बन जाते हैं, मगर दिल उन्हें उम्र भर नहीं भूल पाता। फिर शुरू हुई फोन कॉल्स और खतों की कहानी। हर रात घंटों बातें होती, कभी हंसी, कभी छोटी लड़ाइयाँ और कभी खामोशियाँ। तू अपने सपने बताती, मैं अपने डर छुपाता। और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। एक दिन तूने कहा, अगर कभी हम बिछड़ गए तो मैंने तुरंत कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मगर किस्मत शायद हमारी बातें सुन रही थी। कुछ वादे दिल से किए जाते हैं, मगर दुनिया दिल की नहीं सुनती। धीरे धीरे तेरे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। फोन कम होने लगे, खत रुक गए और तेरी आवाज में डर बढ़ने लगा। एक रात तू बहुत रो रही थी। तूने कहा, घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। उस एक लाइन ने जैसे सब खत्म कर दिया। मैं तुझसे मिलने तेरे शहर आया, और हम उसी स्टेशन पर मिले जहाँ पहली बार मिले थे। मगर इस बार हम दोनों की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर था। ओ अजनबी, तू मेरी सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। एक अधूरी सी निशानी बन गई। तेरे बिना हर सफर अधूरा लगता है। हर गाड़ी नंबर सेसिल एलन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी। ये आवाज आज भी दिल को चीर देती है, क्योंकि कुछ लोग स्टेशन पर सिर्फ विदा नहीं होते, वो अपने साथ किसी की पूरी दुनिया ले जाते हैं। और उस दिन तू भी मेरी दुनिया साथ ले गई थी। वो दिसंबर की ठंडी शाम थी जब पहली बार तुझे देखा था। मैं अपने दोस्त को छोड़ने स्टेशन आया था और तू अपने पापा के साथ खड़ी थी। हाथ में छोटी सी डायरी, आंखों में हल्की सी उदासी और चेहरे पर वो मासूमियत जो सीधे दिल में उतर जाए। तेरी ट्रेन लेट थी और मेरा दोस्त भी अभी आया नहीं था, इसलिए हम दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए। कुछ मिनट खामोशी रही, फिर तूने धीरे से पूछा, ये ट्रेन हमेशा इतनी लेट आती है क्या? मैं हंस पड़ा और शायद उसी पल
दिल तुझसे जुड़ गया। ओ अजनबी, वो स्टेशन वाला प्यार आज भी याद है। तेरा पहली बार मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग अचानक मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, पहले ट्रेन पर, फिर शहरों पर और फिर जिंदगी पर। तू बोली, मुझे सफर से डर लगता है। मैंने पूछा क्यों? तू मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि हर सफर किसी ना किसी को दूर ले जाता है। उस वक्त शायद मैंने तेरी बात को हल्के में लिया था, मगर बाद में समझ आया कि तू कितनी सही थी। उस रात हम घंटों बातें करते रहे, जैसे परसों से एक दूसरे को जानते हो। और जब ट्रेन आई, दिल पहली बार किसी अजनबी के लिए उदास हुआ। ट्रेन चलने लगी और तू खिड़की के पास खड़ी मुझे देख रही थी। अचानक तूने अपनी डायरी से एक छोटा सा पन्ना फाड़ा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें सिर्फ एक नंबर लिखा था और नीचे एक लाइन, कभी याद आऊं तो फोन कर लेना। उस छोटी सी पर्ची को मैंने ऐसे संभाला जैसे कोई पूरी दुनिया मिल गई हो। ओ अजनबी, तेरी लिखावट आज भी याद है। उस छोटे कागज की हर लाइन आज भी याद है। कुछ रिश्ते बहुत जल्दी बन जाते हैं, मगर दिल उन्हें उम्र भर नहीं भूल पाता। फिर शुरू हुई फोन कॉल्स और खतों की कहानी। हर रात घंटों बातें होती, कभी हंसी, कभी छोटी लड़ाइयाँ और कभी खामोशियाँ। तू अपने सपने बताती, मैं अपने डर छुपाता। और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। एक दिन तूने कहा, अगर कभी हम बिछड़ गए तो मैंने तुरंत कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मगर किस्मत शायद हमारी बातें सुन रही थी। कुछ वादे दिल से दिए जाते हैं, मगर दुनिया दिल की नहीं सुनती। धीरे धीरे तेरे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया। फोन कम होने लगे, खत रुक गए और तेरी आवाज में डर बढ़ने लगा। एक रात तू बहुत रो रही थी। तूने कहा, घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। उस एक लाइन में जैसे सब खत्म कर दिया। मैं तुझसे मिलने तेरे शहर आया, और हम उसी स्टेशन पर मिले जहाँ पहली बार मिले थे। मगर इस बार हम दोनों की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर था। ओ अजनबी, तू मेरी सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। एक अधूरी सी निशानी बन गई। तेरे बिना हर सफर अधूरा लगता है। हर गाड़ी नंबर 86 कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी। ये आवाज आज भी
दिल को चीर देती है। क्योंकि कुछ लोग स्टेशन पर सिर्फ विदा नहीं होते, वो अपने साथ किसी की पूरी दुनिया ले जाते हैं। और उस दिन तू भी मेरी दुनिया साथ ले गई थी। वो दिसंबर की ठंडी शाम थी जब पहली बार तुझे देखा था। मैं अपने दोस्त को छोड़ने स्टेशन आया था और तू अपने पापा के साथ खड़ी थी। हाथ में छोटी सी डायरी, आंखों में हल्की सी उदासी और चेहरे पर वो मासूमियत जो सीधे दिल में उतर जाए। तेरी ट्रेन लेट थी और मेरा दोस्त भी अभी आया नहीं था, इसलिए हम दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए। कुछ मिनट खामोशी रही, फिर तूने धीरे से पूछा, ये ट्रेन हमेशा इतनी लेट आती है क्या? मैं हंस पड़ा और शायद उसी पल दिल तुझसे जुड़ गया। ओ अजनबी, वो स्टेशन वाला प्यार आज भी याद है। तेरा पहली बार मुस्कुराना आज भी याद है। कुछ लोग अचानक मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। तू बोली, मुझे सफर से डर लगता है। मैंने पूछा, क्यों? तू मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि हर सफर किसी ना किसी को दूर ले जाता है। उस वक्त शायद मैंने तेरी बात को हल्के में लिया था, मगर बाद में समझ आया कि तू कितनी सही थी। उस रात हम घंटों बातें करते रहे, जैसे परसों से एक दूसरे को जानते हो। और जब ट्रेन आई, दिल पहली बार किसी अजनबी के लिए उदास हुआ। ट्रेन चलने लगी और तू खिड़की के पास खड़ी मुझे देख रही थी। अचानक तूने अपनी डायरी से एक छोटा सा पन्ना फाड़ा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें सिर्फ एक नंबर लिखा था और नीचे एक लाइन, कभी याद आऊं तो फोन कर लेना। उस छोटी सी पर्ची को मैंने ऐसे संभाला जैसे कोई पूरी दुनिया मिल गई हो। ओ अजनबी, तेरी लिखावट आज भी याद है। उस छोटे कागज की हर लाइन आज भी याद है। कुछ रिश्ते बहुत जल्दी बन जाते हैं, मगर दिल उन्हें उम्र भर नहीं भूल पाता। फिर शुरू हुई फोन कॉल्स और खतों की कहानी। हर रात घंटों बातें होती, कभी हंसी, कभी छोटी लड़ाइयाँ और कभी खामोशियाँ। तू अपने सपने बताती, मैं अपने डर छुपाता और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। एक दिन तूने कहा, अगर कभी हम बिछड़ गए तो मैंने तुरंत कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मगर किस्मत शायद हमारी बातें सुन रही थी। कुछ वादे दिल से